तो टूल बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है। रिवॉर्ड सेरेमनी जब ये कंपनी को रिवॉर्ड पूरा कंपनी वाले space. Yeah. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। First introduce your group. Good afternoon, all of you. We are the admins. So we made ideas, so many signs of safety and security purpose. Like safety is important more than work. So we have presented lots of signs like eye protection must be worn. If you are working in a organization जहाँ पे welding होती है या लाइट शाइन होती है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं एंड गैस लीक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें जो केमिकल्स में आती है, सो यू शुड यूज प्रोटेक्शन ऑफ आई प्रोटेक्शन, लाइक यू शुड यूज गॉगल्स एंड आफ्टर दैट स्विच ऑफ आफ्टर यूज द मशीन्स। तो जो मशीन्स आप यूज करते हैं, इवन आप एक कंप्यूटर भी यूज करते हैं, एक पोर्टेबल कंप्यूटर भी यूज करते हैं। इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप देन यू शुड स्विच ऑफ योर लैपटॉप बिफोर लीविंग योर वर्क प्लेस और योर वर्क स्टेशन एंड कंप्यूटर ऑल्सो बिकॉज दे जनरेट हीट, वो हीट जनरेट करते हैं। उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि अगर आपने मशीन बंद नहीं की तो उसमें किसी को कुछ हार्म हो जाएगा या ऐसी कुछ चीजें हो जाएगी, बट वो आपको इस वजह से जो शट डाउन करने पड़ते हैं वो हीट जनरेट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप 9 आवर्स तक काम करते हैं कंटिन्यूसली तो वो मिसबिहेव भी करने लगती है आपकी मशीन, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कम होती है दैन वो हीट जनरेट करती है और आपको ही फिर आगे वर्क करने में प्रॉब्लम होने लगती है। आफ्टर दैट कीप रिप्लेस रबिश इन बिन्स प्रोवाइडेड। जो आपको बिन प्रोवाइडेड होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपके वर्क स्टेशन पे नहीं होता देन आपके कलीग के वर्क स्टेशन पे हो सकता है, आपके एग्जिट पे हो सकता है। यू शुड यूज बिन्स फॉर पेपर वर्क एंड लाइक रैपर्स। वैसे तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग वर्क स्टेशन पर आई थिंक अलाउड नहीं होता है, बट अगर वो सब आप करते भी है देन यू शुड थ्रो योर पेपर्स एंड रैपर्स ऑन योर बिन। Okay, now. Ramo is coming to the next time. Yes, before you go on to the next time, can you please explain why we need to keep our place tidy? Yeah, you should keep your place tidy because of good work environment. आपका अच्छा वर्क एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे कोई वायरसेस नहीं होंगे, वायरल्स नहीं होंगे। अगर वो चीजें होंगी दैन वहाँ पे मॉस्किटोज हो सकते हैं, उन चीजों की वजह से, खराब चीजों की वजह से, लाइक चींटियां आ सकती हैं, कीड़े आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गंदगी फैलाने से एनवायरनमेंट खराब हो जाता है एंड आपको हेल्दी एंड वेल भी फील नहीं होगा अगर वो सब वहाँ पे गंदा होगा और आपका वर्क कॉन्फिडेंस भी उससे घट जाता है। यू शुड ऑल्सो फील सो लेजी। बेसिकली आपका वर्क प्लेस साफ रखने का मेन मोटिव ये होता है, इट क्रिएट्स मोर वर्क एफिशिएंसी। So we are more productive if our workplace is clean. Second line. सेकंड लाइन क्वेश्चन कीप आउट। जहाँ पे ये साइन लगा होता है वहां से आपको बाहर रहना होता है। उसमें एक रेंज भी दी होती है कभी कभी कहीं पे। ये जो वार्निंग साइंस होते हैं ये उन चीजों के लिए यूज होते हैं जिनके पास जाने से पहले ही एटलीस्ट आपको दूर से वो हाइलाइट हो जाए, दूर से दिखाई देने लगे। एंड वर्ड्स ऑफ दैट ये रेड कलर में होता है तो उस पर एक डेंजर का साइन लगा होता है जहाँ पे आप जा नहीं सकते हो। वहां पे हाई वोल्टेज होगा, लाइक माइंस होंगी एंड आरडीएक्स होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे रॉक्स होती है, माउंटेन्स होती है, वहां पे अगर उन्हें ब्रेक किया जाता है उससे पहले वहां पे एक हाईलाइटेड रेड कलर का साइन लगा जाती है जो क्वेश्चन के आपके बॉन्डिंग के साइंस में आता है। कौन से कैटेगरी में? क्वेश्चन में इसलिए है क्योंकि बहुत सी जगह पे इस तरीके का साइन रेड में लिया जाता है कि वहाँ पे जाना बिल्कुल ही आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन ये वहाँ पे जहाँ पे आप जा तो सकते हो लेकिन आपको ध्यान रखना है वहाँ पे डेंजर चीजें पड़ी है। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि 11,000 वोल्ट का करंट जहाँ पर होता है वहाँ पर ऐसा प्रिकॉशन ये मिलेगा आपको सिंबल कि वहाँ पर आप दूर रहिए इससे। तो क्या कलर इसका यही होता है? यस मैम, ब्लैक ऑन येलो होता है। ब्लैक ऑन येलो। Are you sure? Yes, ma'am. Second one is sleepy when wet. Slippery when wet.
तो जहाँ पे भी हम ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे जो ऑफिस बॉय होते हैं वो कभी पोछा वोछा लगाते हैं। जब ऑफिस शुरू हो जाता है उसी समय भी पोछा वोछा कभी लगता रहता है कंटिन्यूसली। तो कभी कभी बाल्टी अगर गिर जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, या पानी बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो इस तरीके का साइन बोर्ड यूज़ करते हैं जिसको देख के आप समझ जाएंगे कि आगे फर्श गीला है, अब थोड़ा ध्यान से चले क्योंकि आप फिसल सकते हैं। हाँ सर, टॉक्सिक है सर। टॉक्सिक क्या होता है? What do you mean by toxic? टॉक्सिक इज बेसिकली कुछ कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं जो केमिकल्स यूज करते हैं, कुछ क्वांटिटी केमिकल्स रखे जाते हैं एक जगह पे। कहीं कोई एक कमरा बनाया जाता है बेसिकली स्पेशली फॉर कीपिंग दोज केमिकल्स आउट ऑफ द रेंज। तो उसके बाद ये बोर्ड लगाया जाता है कि ये हार्मफुल केमिकल्स यहाँ पड़े हैं, ये टॉक्सिक रेंज है, यहाँ से बंदा दूर। Okay, after that we have the fire emergency phone. See, when the fire breaks out, many signs are there for the fire. Like we can also refer the exit sign and fire signs are also different. But that particular sign we can see that is for the fire emergency phone. Like if the fire takes place. So at that point of time, instead of running here, let's say we stuck somewhere. So there is a particular number. So it shows that we can call that number and it is a symbol for that one. That is the फायर इमरजेंसी फोन। मीन्स इस सिंबल के पास में एक नंबर लगे हुए होंगे। ये फोन लगा होता फोन है लगा, कि आपको अगर फायर लग जाती है, इमरजेंसी कॉल करना, तो यहाँ पे एक फोन होता है। उस फोन से आप फायर पे डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं। Sometimes you also find that there is a particular button. You can press that button and it will start alarming. Or there should be number. Number is not written. या नंबर्स भी वहाँ पे होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन अलग लगी होती है इस पे अलग अलग सिचुएशन होगा। फायर ब्रिगेड का नंबर, हाँ, जिस पे कैटेगराइज किया जाता है आपके डिपार्टमेंट को कि आपको किस डिपार्टमेंट को फोन लगाना है किस इमरजेंसी में। उसके सामने इमरजेंसी नेम है, डिपार्टमेंट नेम दिया होता है, वहाँ पे आप वही नंबर प्रेस करके, जिसे आप स्पीड डायलिंग नंबर कहते हैं, स्पीड डायलिंग आप प्रेस कर सकते हो, देन सीधा आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे फोन लगे होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं। तो बहुत सारी जगह पे इस जगह पे एक बटन दिया होता है जिसको प्रेस करने से फायर अलार्म ऑटोमेटिक बजना शुरू हो जाता और है। ऑटोमेटिकली फायर ब्रिगेड तक इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है। नेक्स्ट टाइम जैसा पहले भी बताया, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के लिए ये यूज़ किया जाता है। जहाँ वोल्टेज वगैरह बहुत ज़्यादा हो वहाँ ये डेंजर का साइन ऑलरेडी लगा होता है। जहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह रखे जाते हैं, पूरा वायरिंग का वो सेक्शन होता है, वहाँ पे ये पहले बाहर लगाया जाता है कि यहाँ पे हाई वोल्टेज एरिया है, यहाँ से दूर। मोबाइल फोन प्रोहिबिशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर मोबाइल फोन लेना अलाउड नहीं होता है। जैसे कि बीपीओ के अगर इंटरनेशनल बीपीओ बात करें तो वहाँ पर मोबाइल फोन ले जा सकते हैं, बट ऐसा फोन नहीं ले जा सकते जिसमें आप फोटो कैप्चर कर सके या डेटा वहाँ से ट्रांसफर कर सके। अच्छा, वैसा ले जा सकते हैं? नहीं, ऑन करके ले जा सकते हैं बट डेटा ट्रांसफर नहीं करते, या फिर कैमरा वाला फोन नहीं ले जा सकते। कैमरा वाला फोन नॉट अलाउड होता है। बट कुछ बीपीओ ऐसे भी हैं डोमेस्टिक जो आप फोन अंदर ले मतलब अंदर आप फोन ले ही नहीं जा सकते, वो वर्क स्टेशन पर नहीं ले जा सकते और बाहर आप सिक्योरिटी में आपके सबमिट हो जाता है। So this sign means कि लेके ही नहीं जाना है, लेके ही नहीं, फ्लोर पर नहीं जाना है बट हमें सिक्योरिटी में उसको सबमिट करते हैं। जैसे ये प्रीमिसेस जिसमें ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, तो यहाँ से अंदर एंटर होते समय यहाँ पर साइन लगा होगा फोन। हाँ, सिक्योरिटी में सबमिट हो जाता है कि डेटा इधर ट्रांसफर ना हो, कॉन्फिडेंशियल होता है डेटा इसको। So if it is the rule that you have to switch off your mobile, तब क्या होगा? यही साइन सिंबल होगा या कुछ और? नहीं, स्विच ऑफ का सिंबल दूसरा होगा। स्विच ऑफ अलाउड नहीं। Now can you explain the shape of these symbols? There are three different shapes that I see. बेसिकली इंफॉर्मेशन साइंस है जिसमें वाइट और ब्लू रहता है। सर्कल में क्या होता है? इंफॉर्मेशन साइन। ट्रायंगल में ये कॉशन के साइंस होते हैं, ब्लैक और येलो रहता है। और डेंजर में साइंस जैसे मैंडेटरी जो है, रेगुलेटरी है, इमरजेंसी इमरजेंसी और जनरल इंफॉर्मेशन।